हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज का सेशन भी हमारे प्रीवियस सेशन का ही कंटिन्यूएशन है जहां पर हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को पढ़ा था। तो हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 3rd पार्ट में जा रहे हैं जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। तो ध्यान से मेरे साथ बैठ जाओ, रफ कॉपी ले लो, पेन पेंसिल जो भी चाहिए वो ले लो और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन यानी कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है, कुछ अलग नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्योंकि डेसिमल नंबर्स हैं तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल पॉइंट्स कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे। तो बस यही चीज मैं आपको सिखाऊंगी और कुछ केसेस के बेसिस पर मैं आपको पूरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर समझाऊंगी। पहला है, अगर हमारे पास कभी भी ऐसे नंबर्स आते हैं जैसे 10, 100, 1000 या 10,000, अगर हमें किसी भी डेसिमल पॉइंट को इन नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है तो हमें क्या करना है? सीधी सी बात है, हमें डेसिमल पॉइंट को राइट की तरफ मूव करना है। जिस तरफ हाथ से जिससे लिख रहे हो, अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो जिस हाथ से आप लिख रहे हो आपको उस तरफ को डेसिमल पॉइंट को मूव करना है। अगर 1 0 होगा तो 1 डेसिमल प्लेस मूव करोगे, 2 0 होंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 होंगे तो 3। तो इस तरह नंबर ऑफ जीरोस आप काउंट करोगे, जितने जीरोस हैं उतना राइट को डेसिमल प्लेस को आप मूव करते जाओगे। जैसे अगर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 4.75 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब मैं अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने को बोलूं तो क्या आप इसको ऐसे लिख के मल्टीप्लाई करोगे? नहीं। चलो, अगर आपको पता है कि डेसिमल बाद में लगा लेते हैं तो क्या आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमने सिंपली, क्योंकि 0 है, हम अपने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। जैसे यहां पर क्या करेंगे, वी विल शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस राइट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 47.5। अब 4.75 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि 2 जीरोस हैं। तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द राइट 2 प्लेसेस राइट। सो 1 प्लेस 2 प्लेस, यानी डेसिमल पॉइंट यहां आना है। तो आंसर विल बी 475। आगे 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डेसिमल भी अगर मैं ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ वी हैव 3 जीरोस। नंबर तो आगे 2 ही हैं, तो इसमें भी कोई डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली 1 2 एंड पुट 1 0 ओवर हियर। मतलब जो हमारा आंसर है इट विल बी दिस। क्लियर है? तो इसमें अभी तक आपको कोई डाउट तो पूछ लेना है। आस्क क्वेश्चन सेक्शन में लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना है या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। दूसरा केस हमारे पास, पहले मैं इसका इजी ट्रिक बता देती हूँ। मान लेते हैं कि डेसिमल पॉइंट ना एक स्कूटर पर राइड कर रहा है एंड ईच जीरो गिव्स 1 पुश टू द राइट। तो जैसे जैसे जीरो आते जाएंगे वैसे वैसे इस डेसिमल पॉइंट को हम राइट की तरफ को पुश करते जाएंगे। तो ये वाला एग्जाम्पल आप याद रख लेना। केस नंबर 2, अगर मान लेते हैं कि डिजिट्स इनफ नहीं है, जैसे अभी हमने किया, तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। 5.2 इंटू 1000। अब यहां तो डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट है, तो अब क्या करें? सिंपली आपने जीरोस लगाने हैं। जैसे 3 जीरोस हैं तो इसका मतलब आपको 3 डेसिमल प्लेस राइट को शिफ्ट करना है। 1 डेसिमल प्लेस तो है, बाकी 2 तो है नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, 1 को शिफ्ट करके बाकी 2 के बजाय हम 0 लगा देंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड जीरोस एट द एंड। सो डेसिमल नेवर डिसअपियर्स, इट ओनली शिफ्ट्स। तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, ऐसे। बट अब मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है ना। डेसिमल के राइट में अगर 0 होता है और उसके आगे कोई होल नंबर नहीं होता, सो it can be written as this and these two values are same. नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द मल्टीप्लीकेशन बाय होल नंबर। अब मल्टीप्लीकेशन बाय होल नंबर में हमें सिंपल, क्या मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूं? कोई जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पर बीच में डेसिमल से कंफ्यूज होने की बच्चों बिल्कुल जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल डू, आई विल इग्नोर द डेसिमल पॉइंट
ठीक है। और मैं इसको सिंपली, अच्छा एक मिनट, मैंने डिजिट गलत लिखा है, सो इट इज 3 2 4 एंड आई विल मल्टीप्लाई इट विद 5। सो 5 4s are 20, 2 5 2s are 10 11 12, 2 1 5 3s are 15 एंड 16। तो आंसर क्या आ गया मेरा 1620। नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लिया, अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करो तो कितने हैं 1 2। सिमिलरली यहां पर भी काउंट करो 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी 16.20। तो पहले डेसिमल प्लेस को भूल जाओ और बाद में उसको वापस लाके अपना आंसर लिख दो। आगे चलते हैं, शॉर्टकट यही है, फर्स्ट यू मल्टीप्लाई, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड देन यू ड्रॉप दैट डेसिमल। नाउ कमिंग ऑन टू, अगर हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हैं जो डेसिमल नंबर्स हैं तो क्या करेंगे, तो यहां पर भी इग्नोर द डेसिमल। जैसे 2.03 मल्टीप्लाइड बाय 0.04, दोनों केसेस में हमें डेसिमल को भूल जाना है, तो आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट 203, और अब इसको मैं 004 से मल्टीप्लाई करने का देयर इज नो पॉइंट, राइट। आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट विद 4। अगर कोई एक होल नंबर लिखा है और उसके राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड को जीरोज हैं, तो इन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं होती, इट इज जस्ट दिस नंबर 4। और अगर आपके पास कोई डेसिमल पॉइंट है और उसके आगे जीरोज हैं, और मैंने यहाँ 1 लिख लिया, इसके आगे फिर जीरोज लगा रही, इन जीरोज की वैल्यू है बट इन जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है, सो इट कैन बी रेड एज 4.001। क्लियर है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 3s are 12, 1404, तो यहाँ पर कैरी हुआ था तो आई हैव रिटन 1, 4 2s are 8, तो मेरा आंसर आया है 812। अब मुझे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं, कितने हैं 1 2 1 2, तो मतलब डेसिमल प्लेसेस को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, टोटल 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, सो हाउ आई विल राइट 812 मैंने लिख दिया। अब राइट से लेफ्ट को चलना है, 1 2 3 4 and then decimal and again put 0 over here. फाइन। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कम है तो एक 0 लगा लो एंड देन पुट अ डेसिमल पॉइंट। ऐसे नहीं कि डिजिट खत्म हो गए तो चलो वहीं डेसिमल लगा दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जो बहुत ध्यान रखनी है। आगे कॉमन मिस्टेक्स हम जनरली क्या करते हैं, वी काउंट द डेसिमल प्लेसेस इनकरेक्टली। हम हमेशा लीडिंग जीरो, जैसे मैं लिख दूंगी 0.25, राइट, नो, ऑलवेज राइट 0.25, दिस इज द करेक्ट वन। फाइन। पुटिंग डेसिमल फ्रॉम लेफ्ट साइड, की अगर मान लो ऐसे नंबर आया है और हमें 4 डेसिमल, हमें बोला है कि 4 डेसिमल प्लेसेस थे, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 एंड डेसिमल, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। हमेशा डेसिमल प्लेसेस जब लगाने हैं तो काउंटिंग हमारी राइट से ही शुरू होगी। एग्जाम टिप यही बोलता है कि ऑलवेज काउंट डेसिमल प्लेसेस ट्वाइस, ठीक है। सो हमें डेसिमल प्लेसेस को हमेशा 2 बार क्रॉस चेक करना है, काउंट करना है, फिर ही आंसर लिखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इतना आपको आई होप क्लियर हो गया है। अब हम डिवीजन में जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं विद द डिवीजन ऑफ डेसिमल्स या फिर डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पर भी ना हम सेम ही केस बाय केस स्टडी करते जाएंगे। जैसे मान लेते हैं सबसे पहला है कि डिवीजन बाय 10 100 या फिर 1000, जहां पर 1 है और 1 के आगे जीरोस लगे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में हम डेसिमल को राइट को शिफ्ट कर रहे थे, ऐसा ही था। तो डिवीजन में क्या करेंगे, डिवीजन में इसको लेफ्ट को शिफ्ट कर देंगे, मतलब यहां पर डेसिमल प्लेस राइट को जा रहा था तो डिवीजन में डेसिमल प्लेस लेफ्ट को जाएगा। एंड शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय एज मेनी डिजिट्स एज द जीरोज। एग्जाम्पल, अगर ये मेरा नंबर है तो अब इसमें है 623.42, राइट, 623.42 डिवाइडेड बाय 10। तो मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं यहां पर इस डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस यहां ले आऊंगी, मतलब नाउ इट विल बी 62.342। देखो इसको करने के ना वैसे तरीका और भी है, मैं सिर्फ बता रही हूं इस चैप्टर में ऐसे ही करना ताकि आपको मार्क्स मिले, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देती, डेसिमल की जगह मैं 1 लिख देती एंड आई विल काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिए 2 zeros एंड इसको बोला है कि डिवाइडेड बाय 10 है ना, तो इसको मैं
सॉरी नॉट 1 बट इसको 10 से और डिवाइड कर देती। अब मेरा क्या बन जाता है ये फ्रैक्शन, ये बन जाता कुछ ऐसा जहां पर अब मेरे पास 3 जीरोज हैं। मैं क्या करूंगी, अब मैं यहां पर नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करूंगी फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। 1 2 3, 3 जीरोज हैं, 3 काउंट किया और यहां पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो 62.342 इज माय आंसर। तो आई नो डिविजन लुक्स स्केरी, मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन आपने फ्रैक्शंस में देखी है ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब मल्टीप्लिकेशन तो चलो डिवीजन ही को ही हम मल्टीप्लिकेशन बना दे रहे थे, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सिमिलरली यहाँ पर भी है बच्चों, बस ध्यान देना है कि मैं क्या समझा रही हूँ, मैं स्टेप्स कैसे बता रही हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं। मान लेते हैं अब हमारे पास एक डेसिमल है जिसको हमें होल नंबर से डिवाइड करना है। तो सिंपल है ना, मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में 13203 को डालूंगी और डिवाइजर इसका 9 आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर कर दिया। नाउ आई विल डिवाइड दिस नॉर्मली, करके देखें तो 9 1s आर 9, 4 2, 9 4s आर 36, ठीक है। ओके, तो ये कितना बचेगा 4 5 6, फिर ऊपर से अब 0 आ गया, यहाँ 2 आया था, यहाँ 0 आ गया, तो इट विल बी 9 6s आर 54, फिर 6 और यहाँ ऊपर से नीचे को मैं 3 ले आई, तो 9 7s आर 63 और ये हो गया खत्म। तो मेरा आंसर क्या आया, माय आंसर इज 1467। क्या यही आंसर है? नहीं, अभी मुझे डेसिमल प्लेसेस लगाना बाकी है। काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, 1 2। तो सिंपली राइट से लेफ्ट को चलो, काउंट करो नंबर ऑफ डिजिट्स एंड यू आर डन। सो 1 2 एंड 3, ठीक है, सिंपल है ना। तो हमने क्या किया, पहले तो डेसिमल को इग्नोर कर दिया, हमने नॉर्मली उसको डिवाइड कर लिया। नाउ प्लेस द डेसिमल डायरेक्टली अबव द डेसिमल इन द डिविडेंड। जहां पर डिविडेंड में है, तो डिविडेंड में कहां पर था, यहां पर था, तो बिल्कुल 1 2 और 1 2 यहां पर प्लेस कर दो बस। सो डेसिमल इन द क्वोशिएंट कम स्ट्रेट अबव द डेसिमल इन द डिविडेंड। तो मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करने हैं और वहां पर लगा देना है। चलो आगे चलते हैं, डेसिमल डिवाइडेड बाय होल नंबर। अब आपके पास एक डेसिमल है जिसको आपने होल नंबर से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे? तो ये भी एक एग्जाम्पल है जो पहले हमने किया। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हम इस डेसिमल प्लेस को इग्नोर करेंगे और हम नॉर्मली इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। सो 6 2s आर 12, 2 एंड 4 नीचे आ गया, 6 4s आर 24 एंड दिस कैंसल्स आउट। तो मतलब ये आया मेरा 24। अब मुझे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। सो 1 2 3, 1 2, अब 3 तो था नहीं, तो 3 की जगह 0 और यहाँ पर डेसिमल और इसके आगे भी 0 एंड दिस इज माय आंसर, राइट। प्रैक्टिस, एज यू प्रैक्टिस आपको सारे ही तरह के क्वेश्चंस खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। नाउ डेसिमल डिवाइडेड बाय डेसिमल, अब क्या करें, क्या दोनों के डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर कर दें एक साथ? नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहां पर हमें डिवाइजर को होल नंबर बनाना है, मतलब हमें इसको होल नंबर बनाना है। तो इट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 0.03। तो हमें क्या करना है, इस डिवाइजर को होल नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे? याद रखो कि जब हम एलसीएम लेते थे ना, क्या करते थे हम, कि अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो मैंने अगर नीचे वाले को यानी कि डिनोमिनेटर को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती थी। इस केस में सॉरी, हम क्या करेंगे, हम डिवाइजर को होल नंबर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम दोनों ही नंबर्स को, अगर मैं इसको लिखूं तो ये 4.8 डिवाइडेड बाय 0.03 है, मैं दोनों ही नंबर्स को से आई मल्टीप्लाई दीज बाय 100। मैं क्यों 100 से करूंगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। अगर मैं 0.03 को 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये जो मेरा डेसिमल प्लेस है ये 2 प्लेसेस वहां मतलब राइट में चला जाएगा, तो 1 2 और यहाँ। तो अब मेरा आंसर क्या हो गया, नीचे 3 बच गया और ऊपर क्या है, तो यहाँ पर ये 1 था, 1 2 और 0, तो ये बन जाएगा 480।
फाइन, तो मैंने दोनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। और कोशिश करना बच्चों, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं लेना कि जैसे 50 ले लिया, 26 ले लिया, 28 ले लिया, नहीं, सिंपली 1 और उसके आगे कुछ जीरोज कैसे पता चलेंगी? आपको डिवाइजर को होल नंबर बनाना है, तो देखो यहां पर कितने जीरोज लेने से मेरा होल नंबर, मेरा डिवाइजर होल नंबर बन सकता है। 100 से किया तो यहां पर 2 प्लेसेस 0, यहां पर शिफ्ट हो गई तो डिवाइजर 3 ही रह गया। अब इसको नॉर्मली डिवाइड करो, ठीक है, इसको नॉर्मली डिवाइड करो जैसे हम करते हैं। तो मैं आपके लिए यहां पर कर देती हूं 480 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 1s are 3, 1 8 को मैं नीचे ले आई, 3 6s are 18, 0 इस को 0 को नीचे, तो मैंने इसको ऊपर लगा लिया, राइट, 3 6s are 18, हाँ यही आएगा, तो 160, राइट, हाँ यही आएगा। अब यहां पर मेरे पास ये डेसिमल प्लेसेस भी हैं, तो क्या मुझे इनको इग्नोर करना है? बिल्कुल, इनको अब यहां पर इग्नोर कर दो। सो वॉट एवर यू डू टू द डिवाइजर, डू एग्जैक्टली सेम टू द डिविडेंड। अगर डिवाइजर को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर हमारा डिविडेंड भी 100 से डिवाइड होगा, दोनों को हमें बिल्कुल इक्वली ट्रीट करना है। सो आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। इजी ट्रिक यही है कि हमें दोनों ही डेसिमल प्लेसेस को मूव करना है, सेम नंबर ऑफ प्लेसेस लाने हैं। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया कि यहाँ पर एक था, मतलब 0.5 से हमें डिवाइड करना है। तो अगर मैं 3.25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 0.5 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आएगा? दिस डेसिमल पॉइंट विल मूव 1 पॉइंट, विल शिफ्ट 1 प्लेस टुवर्ड्स द राइट, तो मेरा आंसर 5 हो जाएगा। और इस केस में भी एक राइट जाएगा, तो इट विल बी 32.5। अब मुझे इनको डिवाइड करना है। सो डिवाइजर मस्ट बिकम अ होल नंबर, नेवर शिफ्ट ओनली वन मेंबर। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने डिवाइजर को होल नंबर बनाया और यहाँ पर डिविडेंड में सेम ऑपरेशन किया ही नहीं, दोनों का ऑपरेशन सेम ही होना चाहिए। अगर एक 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरा भी 10 से ही होना चाहिए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो नाउ द इक्वेशन विल बिकम दिस, राइट। तो यहाँ पर पहले इसको भूल जाओ, डेसिमल प्लेस को आप भूल जाओ, इसको नॉर्मली ऐसे डिवाइड करो, 3 2 5 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 6 are 30, तो ये हो गया 2 रिमाइंडर 5 कैरी, सो 5 5s are 25 एंड 0, तो मेरा आंसर यहाँ पर आया है 6 5। अब मुझे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखने हैं, कितने हैं? तो एक है, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। देखो ये सेम ही चीज है बच्चों जो हम यहाँ पर कर रहे थे, तो हमने क्या किया था कि हमने नॉर्मली इनको डिवाइड किया और फिर बस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट किया और वहां पर डेसिमल लगा दिया। तो यहाँ पर भी हमने सेम ही काम किया है। आई होप दिस इज क्लियर ना। कॉमन मिस्टेक्स यही हैं कि हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि डिवाइजर हमें होल नंबर चाहिए, तो हम डिविडेंड को भूल जाते हैं। दोनों के साथ सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, दोनों को हमें इक्वली ट्रीट करना है। फॉरगेटिंग टू शिफ्ट द डिविडेंड, रॉन्ग डेसिमल प्लेसमेंट, दिस इज वन ऑफ द मेजर एरर्स, है ना। देन मिसिंग द लीडिंग जीरोज, तो मतलब अगर आंसर 20.25 आया है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया और ऐसे नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है। तो लीडिंग जीरोज लगाना भी इंपॉर्टेंट है। सो डेसिमल्स मस्ट मूव टुगेदर, तो डिविडेंड और डिवाइजर में डेसिमल साथ में ही चलने चाहिए। तो ये क्विक रिकैप है आपके लिए, वो जो फर्स्ट चीज हमने पढ़ी है, फर्स्ट केसेस हमने पढ़े हैं, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इफ यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 100 या 10 या फिर 1000 या 10,000, तो क्या रूल क्या बोलता है? तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूल बोलता है कि आपको एक स्टेप राइट में जाना है। अगर 100 से कर रहे हो तो 2 स्टेप जाना है, 1000 से कर रहे हो 3 जाना है, और अगर यही 10,000 होता तो आप 4 स्टेप्स राइट चले जाते। लेकिन जब आप डिवाइड कर रहे हो तो आपकी डायरेक्शन बदल चुकी है, अब आपको लेफ्ट को मूव करना है। इफ यू आर डिवाइडिंग बाय 10, कम 1 स्टेप टुवर्ड्स द लेफ्ट, देन 100 2 स्टेप टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड 1000 3 स्टेप्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। So this is it. Trick says multiply, move right, divide, move left. तो हमें पता है कि मनी ग्रो होता है जब नंबर्स
ऐड मतलब राइट में नंबर्स ऐड होते जाते हैं और मनी कम होता है जब वो लेफ्ट में जाते जाते हैं, राइट? तो दिस इज अ ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक और चीज मैं यहां पर लिख देती हूं, मान लो कि मेरे पास इतने रुपए थे, राइट? अब अगर ये डेसिमल प्लेस यहां को शिफ्ट होता जाएगा तो इट विल बी 52500 हो जाएगा, है ना? तो पैसे बढ़े कि नहीं बढ़े? अब यहीं पर अगर ये ऐसे को शिफ्ट हो जाए तो पैसे तो घट जाएंगे। बस यही चीज मैंने थोड़ा सा आपको सोचने के लिए बताई है। तो मल्टीप्लीकेशन मतलब वी आर ग्रोइंग द नंबर, डिवाइडिंग मतलब वी आर रिड्यूसिंग द नंबर। नाउ देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर, दैट इज द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग मतलब जो कहीं टर्मिनेट हो जाए, जो कहीं पर स्टॉप हो जाए। जैसे अगर आप डिवाइड कर रहे हो से 3.2 को मतलब मैं ऐसे नहीं लिखती हूँ इसको, थोड़ा सा बेटर तरीके से मुझे लिखना चाहिए। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिखती हूँ कि 3.2 डिवाइडेड बाय से 16, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिखा 32 और यहाँ पर लिखा 16, डेसिमल को इग्नोर कर दिया। सो 16 2s आर 32 एंड डन। अब यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 0.2। तो 2 यहाँ पर खत्म हो रहा है, 2 के आगे अब सिर्फ जीरोस आप ऐड कर सकते हो, आप कोई और नेचुरल नंबर यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते, राइट? सो जब भी आप किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो अगर आपका डेसिमल कहीं पर खत्म हो रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, सो दे आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सो दे हैव अ फिनिशिंग पॉइंट। बट देयर हैपन्स अ सिचुएशन, आप जैसे जैसे डिवाइड करोगे आप देखोगे देयर कम सिचुएशन जहां पर डेसिमल कभी खत्म ही नहीं होता है। जैसे एक बार 7 आना शुरू हुआ, अब 7 जितनी बार मल्टीप्लाई करो 7 आता ही जा रहा है, या फिर कोई और ऐसा नंबर से 6 या 1 या 2 या 3 कोई भी ऐसा डिजिट जो है वो आता ही जा रहा है। So these are called as non-terminating decimals, right? जो टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, which is never ending, मतलब एक ऐसा रास्ता है जो चलता ही जा रहा है और कोई डेड एंड नहीं है। सो एग्जैक्टली ऐसा ही है। जैसे अगर आप 13.78 को डिवाइड करोगे 7 से, तो आप जितना डिवाइड करते जाओगे ये नंबर अभी भी और आगे को यहाँ पर डिजिट्स ऐड होते ही जाएंगे। फाइन, सो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। एक क्विक डिफरेंस मैंने आपको यहाँ भी दिया है। टर्मिनेटिंग मतलब द डेसिमल पॉइंट जो एंड हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी एंड नहीं होते। टर्मिनेटिंग जहां पर फाइनाइट डिजिट्स होते हैं, मतलब आप डिजिट्स को काउंट कर सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग में इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं। टर्मिनेटिंग इज इजी टू राइट, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना तो वो कंप्लीट हो जाता है, हम कंप्लीटली अपना सॉल्यूशन लिख पाते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में हमें ऐसे डॉट्स का यूज करना पड़ता है। तो जब भी अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल आता है तो याद रखना, अगर आपने लिख दिया कि 5 6 जैसे ऐसा था कुछ, अब अभी भी आगे डिजिट्स आते ही जा रहे हैं, तो राइट इट लाइक दिस, आगे डॉट 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 लगा दो। दिस शोज कि ये जो डेसिमल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। So you have to keep these points in mind. अब इतनी कहानी तो हम पढ़ रहे हैं, अब आप वही सेम सवाल मुझसे फिर से पूछोगे, यूज कहाँ करें मैम? ये चीज हर जगह यूज होती है। कभी अपने शॉपिंग बिल्स देखना, उन शॉपिंग बिल्स में जो वैल्यूज होती हैं, जितने पैसों में आपने सामान खरीदा है, तो अगर आप उसकी वैल्यूज देखो, इट कम्स लाइक 56.15 या 23.24, राइट? तो हर जगह ये शॉपिंग में, बिल्स में, पेट्रोल, मेडिसिन, डिस्टेंस, कंस्ट्रक्शन, कुकिंग, टीचिंग, हर जगह पर हम डेसिमल्स का यूज कर सकते हैं। मान लो मैंने आपके मैथ्स में आपने यूनिट नहीं लिखा था, मैंने काट लिया आधा नंबर और आपके 30 में से आ गए 29.5, तो किया ना मैंने डेसिमल का यूज। तो याद रखना कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कभी नहीं भूलनी, क्योंकि हमें डेसिमल में नंबर नहीं लाना है, हमें होल नंबर में भी मत लाना, नेचुरल में ही लाना, ठीक है? तो होल नंबर मतलब जीरो मत ऐड करा देना उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल्स। चलो अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट पर, और अब खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरे साथ साथ बैठ के हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। तो चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम सेलिना। मल्टीप्लाई 0.87 by 10, मतलब
सिंपली मुझे क्या करना है 0.87 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो देखो 1 है और आगे 0 है, तो मुझे पहला केस अपना यूज करना है। आई नीड टू शिफ्ट दिस डेसिमल प्लेस। एक 0 है तो एक राइट में, मतलब द आंसर विल कम आउट टू बी 8.7। नेक्स्ट है 6.4 बाय 1000, मतलब 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसमें मुझे क्या करना है, नाउ आई नीड टू शिफ्ट द डेसिमल प्लेस 3 प्लेसेस, क्योंकि 3 zeros हैं तो यहां से शिफ्ट करूंगी टुवर्ड्स द राइट। मल्टीप्लीकेशन है तो राइट में मेरी सारी की सारी शिफ्टिंग होगी। तो ये 1 प्लेस, फिर 2 प्लेस, 3 प्लेस, फिर यहां कहीं डेसिमल आएगा। तो मतलब कि जो मेरा आंसर आएगा दैट विल बी 6400। फाइन, क्लियर है। आगे चलते हैं। नाउ 16.32 बाय 28। तो मेरा क्वेश्चन बोल रहा है 16.32 मल्टीप्लाइड बाय 28। तो आपको याद है हमने ये किया था कि अगर आप एक होल नंबर से अगर आप किसी भी डेसिमल प्लेस को, डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहला काम क्या करना है, डेसिमल को ही भूल जाना है। तो हम नॉर्मली इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 28 से, सॉरी डिवाइड नहीं कर रहे हैं हम, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं पता नहीं क्यों डिवीजन में पहुंच गई, बट हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसको ऐसे करूंगी, 28 करो जरा, 8 2s are 16, 1 8 3s are 24, 25 2 6 6 are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 49 50, 0 5 8 and 13। ठीक है, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 6 2s are 12, then 1 2 1s are 2 and 3, so 6 9 6 5 4। राइट तो मेरा आंसर क्या आया है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 45696। बट क्या आपको लगता है कि 16 और 28 को मल्टीप्लाई करने से मैं सीधा 5 डिजिट में पहुंचूंगी? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस तो देखे ही नहीं। तो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। तो जस्ट काउंट 2 डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो 1 and 2, तो डेसिमल प्लेस आएगा यहाँ पर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी 456.96। राइट, चलो आगे चलते हैं। नाउ मल्टीप्लाई 4.6 बाय 2.1, यानी कि मुझे 4.6 को मल्टीप्लाई करना है 2.1 से। अब ये वो वाला केस है बच्चों जहां पर डेसिमल से डेसिमल मल्टीप्लाई हो रहा था। तो पहला काम क्या करना है, डेसिमल को ही भूल जाना है। तो 46 और 21 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 9689, 6 2s are 12, 1 4 2s are 8 9। हाँ यही आएगा, 6 4 1s are 4, 6 2s are 12, 1 4 2s are 8 9। हाँ यही आएगा। ओ सॉरी, ये आएगा 6। ठीक है, तो आंसर क्या आया? 966। अब यहां पर देखो तो कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1 2, तो 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो आपको याद होगा ये हमने डेसिमल मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल में पढ़ा था कि जो भी डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई नहीं, उनको हम ऐड करते हैं। तो 1 2 एंड हियर वी विल पुट द डेसिमल पॉइंट। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई 0.568 बाय 6.4। तो मैं क्या करूंगी, 0.568 को मल्टीप्लाई करूंगी 6.4 से। अब यहां पर भी इग्नोर द डेसिमल प्लेसेस और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। मैं कर रही हूं, आप भी करो। तो मेरा आंसर आया है 36352। अब क्या करना है, अब मुझे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को ऐड करना है। तो यहां पर है एक डेसिमल प्लेस और 1 2 3, यहां पर है 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इनको ऐड करो तो आंसर आ गया 4। तो जस्ट काउंट 4 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने यहां पर डेसिमल पॉइंट लगा दिया। सिंपल है, आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सेलिना, मल्टीप्लाई ईच नंबर बाय 10 100 एंड 1000। तो क्या होगा, देखो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100,
0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। बताओ अब हम क्या करेंगे। अब सिंपल यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस को राइट को शिफ्ट करते जाएंगे। एक जीरो तो एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, दो जीरोस सो 1 एंड 2 तो ये हो जाएगा 50। 3 डेसिमल पॉइंट्स तो ये डेसिमल यहाँ से और यहाँ से 0 0 आगे मैं लगा देती हूँ तो इट विल बी 500। सिंपल, आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई अगेन, तो यहाँ पर 4.8 को मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 4.8 को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है और 4.8 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 10 मतलब एक डेसिमल पॉइंट तो ये 48 हो जाएगा। 100 मतलब दो डेसिमल प्लेसेस तो मैं यहाँ पर एक जीरो लगा देती हूँ, है ना। तो 1 2 तो यहाँ पर डेसिमल आएगा मतलब 480 हो जाएगा। 3 तो यहाँ पर 1 और 2 1 2 3 तो ये हो जाएगा 4800। अब मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको सिंपली ऐसे भी तो लिख ही सकती हूँ, तो मुझे इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत क्या है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई दिस ऑल्सो, तो यहाँ पर 0.0359 मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके 0.0359 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0.0359 मल्टीप्लाइड बाय 1000। फाइन, करना क्या है, अब डेसिमल प्लेस से शिफ्ट करते जाओ। तो यहां से यहां आ गया तो ये हो जाएगा 359, यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो 1 2 तो यहां पर आएगा सो 3.59 1000 तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस तो यहां पर आएगा सो 3.5.9। सो दिस इज माय आंसर। आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई अगेन विद दिस, तो 234.8। आप रेस भी लगा सकते हो मेरे साथ, आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर निकाल के फिर मेरा आंसर भी चेक कर सकते हो। तो ये क्योंकि ये वाले तो आपने अब खूब सारे क्वेश्चन कर लिए तो आपको कहीं पर भी डाउट होगा नहीं। तो चलो लेट्स डू दिस। तो नाउ आई विल चेंज द कलर। तो 1 तो 1 डेसिमल प्लेस राइट को, क्योंकि मल्टीप्लाई है 348। नाउ यहाँ पर तो मैं एक जीरो यहाँ पर लगाती हूँ क्योंकि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस जाना है। तो 1 2 तो 23480। अब यहाँ पर मैं 2 जीरोस लगा देती हूँ तो इट विल बी 1 2 3 सो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 23480 राइट। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इवेलुएट करना है 0.894 मल्टीप्लाइड बाय 87। तो अब इन्हें सबसे पहले मेरा क्या काम है कि मैं यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस को इग्नोर करूंगी एंड आई स्टार्ट मल्टीप्लाइंग देम। सो 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 2 आप भी करो मैं भी कर रही हूँ। तो मेरा आंसर आया है 77778। अब काउंट करो कि क्वेश्चन में कितने डेसिमल प्लेसेस थे। सो 1 2 एंड 3 तो 1 2 एंड 3 तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 77.778 राइट। याद है ना कैसे रीड करते हैं, रीडिंग मैंने सिखाई है आपको फर्स्ट वीडियो में। नाउ इवैल्यूएट दिस। इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखो सिंपल है, इसमें क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो सारे ही होल नंबर्स हैं, पहले डेसिमल्स को इग्नोर कर दो तो मतलब 1 और 1 बचा तो 1 आएगा आंसर राइट। नाउ काउंट द डेसिमल प्लेसेस, कितने हैं 1 2 3, ठीक है 3 इसके प्लस 1 2 2 इसके तो टोटल हो गए 5। तो मतलब मुझे 5 डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं। मैं कैसे बनाऊंगी, मैं सिंपली यहाँ पर जीरोस ऐड करती जाऊंगी और लास्ट में 1 लिख दूंगी। तो एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके करती हूँ। तो 0.1234, 5 नहीं लगाना क्योंकि 5th प्लेस पर 1 है। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट आते हैं इसमें, देखो अब हमें 3 नंबर्स दे दिए गए हैं और हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल प्लेसेस को भूल जाओ, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख रही हूँ, नहीं रहने देती हूँ लिखना, आप कंफ्यूज ना हो। तो मैंने क्या किया,
मैं यहाँ पर 475, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, चलो लिख देती हूँ। तो मैंने ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 24 एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस थे 2, सो 1 2, तो यहाँ डेसिमल लगा और 0। तो अब मुझे 4.75 को मतलब 475 को फिलहाल मल्टीप्लाई करना है 24 से। तो मल्टीप्लाई करो, तो 0 0, मेरा आंसर आया है 11400। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमें काउंट करने हैं, तो यहां पर हैं 2 और यहां पर भी हैं 2, तो मतलब टोटल 4 हैं। तो 1 2 3 4, तो यहां पर डेसिमल प्लेस मतलब यहां पर डेसिमल लगेगा, मैं ग्रीन से ही लगाती हूँ, तो यहां डेसिमल पॉइंट लगेगा एंड दिस इज आवर आंसर। आगे चलते हैं। नाउ इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ना कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है। मैं बताऊं कैसे। आप क्या करो, अगर ऐसे आपके पास नंबर्स हो ना, जैसे एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, एक डिजिट यहाँ है, बाकी सारे 0 0s हैं, इन सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 3s are 9 एंड 9 3s are 27, राइट। अब डेसिमल प्लेसेस को काउंट करते हैं, चलो करो। तो यहां पर है 1, यहां है 2 और यहां है 3, तो टोटल 1 + 2 + 3 becomes 6। तो मतलब मुझे ना 6 डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं जीरोस लगाना शुरू करूंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड आई विल पुट डेसिमल एंड 0 एंड दिस इज माय आंसर। सिंपल है एकदम। ऐसे क्वेश्चन आए तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना और सारी खिचड़ी पकाने में। जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड फाइंड आउट द डेसिमल प्लेसेस और एग्जैक्टली उतने डेसिमल प्लेसेस बना के लगा दो डेसिमल। फाइन। और आगे लीडिंग 0 लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। ऐसे डेसिमल लगाए और लीडिंग 0 लगाना भूल गए तो अगेन दैट इज नॉट राइट। इस क्लास में सही नहीं है, इस क्लास में आपको लगाना ही है। नाउ डिवाइड, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में है, तो हमें डिवाइड करना है 54.9 by 10। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में वी वर मूविंग टूवर्ड्स राइट एंड इन केस ऑफ डिविजन वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट, यही होता है। तो कैसे करें, तो मैं यहां पर इसको सिंपली लेफ्ट में चली जाऊंगी। तो 54.9 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू एक डेसिमल प्लेस मुझे यहां जाना है। बेसिकली मैंने एरो यहां पर, हाँ, तो मुझे एक डेसिमल प्लेस यहां जाना है, तो मैं यहां पर लिख दूंगी 5.49 एंड दिस इज माय आंसर। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि मेरे पास डेसिमल प्लेस है और उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो वैसे तो मैं इसको देख के, क्योंकि अब मुझे शॉर्टकट्स पता हैं तो मैं सीधे लिख सकती हूँ, लेकिन आपके लिए मैंने डेसिमल प्लेस को इग्नोर किया। मैंने इसको प्रॉपर लॉन्ग डिविजन मेथड में डाला एंड 4 3s are 12, 0 8 को नीचे उतारा, सो 4 2s are 8 एंड अगेन 0, तो आंसर आ गया है 32। मतलब मैं इसको ना पहले ऐसे लिख देती हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन था। अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करो तो सिर्फ एक ही है, तो पुट डेसिमल ओवर हियर, राइट। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट इज ओके, तो यहाँ पर भी आई विल इग्नोर द डेसिमल प्लेसेस एंड आई विल जस्ट पुट इट just like that. So it is 4672 divided by 8. तो it comes out to be 8 5s are 40, 8 6s are 48। हाँ, तो 8 5s are 40 ही आएगा। 6 ऊपर से 7 उतार लूंगी नीचे को, तो 8 8s are 64 हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम लेफ्ट विथ 3 और ऊपर से 2 आ जाएगा नीचे, तो 8 4s are 32। तो ये, तो यहाँ पर 5 8 4, अब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखें तो 1 2 3, तो 1 2 3 और यहाँ डेसिमल लगा के एक लीडिंग 0 लगा दो एंड दिस इज माय आंसर। आगे चलते हैं। यहाँ पर अब दोनों ही डेसिमल्स हैं, तो मैं क्या करूंगी, तो मेरे पास पहले जो नंबर है पहले मैं उसको लिखती हूँ एक बार क्लियर करके। तो इट इज इक्वल टू 7.644 डिवाइडेड बाय 1.4। मुझे याद है कि मैं यहाँ पर दोनों डेसिमल प्लेसेस को यहाँ इग्नोर करके नहीं चलूंगी, बट मुझे अपने डिवाइजर को, ये मेरा क्या है, ये है डिवाइजर, मुझे अपने डिवाइजर को बनाना है होल नंबर। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये एक होल नंबर बन जाए। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये डेसिमल प्लेसेस एक राइट में शिफ्ट हो जाएगा और मेरे पास नंबर आ जाएगा 14। तो मैंने क्या किया,
7.644, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1.4 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर ये वाला डेसिमल पॉइंट यहाँ चला गया इस तरफ। तो 76.44 डिवाइडेड बाय 14। तो अब मैं क्या करूंगी, नाउ आई विल इग्नोर द डेसिमल प्लेस। अब यहाँ पर हमें इग्नोर करना है डेसिमल और चुपचाप से यहाँ पर डिवाइड करना शुरू कर दो। तो अगर मैं इसको करूं तो इट विल बी 5s आर 70, 6 रिमाइंडर 4, देन 4s आर 56, ओके, तो 4 और ये 8, ठीक है, ऊपर से फिर 4 आ जाएगा। तो इफ आई पुट 6 ओवर हियर इट बिकम्स 84 एंड 0, हाँ ठीक है, तो मेरा आ जाएगा 5 4 6, राइट, यही आएगा। एंड नाउ काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डिविडेंड। तो 1 2, तो 1 1 2 और यहाँ पर डेसिमल, सो दिस इज माय आंसर। तो फाइनल आंसर क्या है, 5.46, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर्स बाय 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर जो भी नंबर अब यहाँ पर आगे आएंगे उनको मुझे इनसे डिवाइड करना है। तो मैंने ये लिख लिए और अब हम अपना रूल रिकॉल करने वाले हैं। रूल क्या बोलता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम डेसिमल प्लेसेस को राइट में लेकर जाते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा डेसिमल प्लेस लेफ्ट में शिफ्ट होता है। तो इस केस में लेफ्ट में शिफ्ट होना है, तो यहाँ डेसिमल है और यहाँ 10 है, यानी कि एक 0 है। सो दिस डेसिमल प्लेस विल शिफ्ट हियर, तो ये हो जाएगा 0.21, राइट। नाउ 2 zeros, सो मैं यहाँ भी एक 0 लगा देती हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। सो 1 and 2, सो 0.021, फाइन। नाउ 3 zeros, सो 1 2, सो 1 2 और तो 1 2 और 3, मतलब यहाँ पर, हाँ, तो 0 0 2 1। अब 10,000 है तो 1, मैं यहाँ पर कुछ zeros लगा रही हूँ, तो 1 place, 2 places, 3 places and 4 places, तो it will be 0.00021, राइट। सो मैंने सही लिखा है, हाँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मुझे इस नंबर को 5.01 को किस किस से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 10 से, तो एक डेसिमल प्लेस यहाँ चले जाएंगे, तो इट विल बी 0.501। अब है 100, तो अब 2 डेसिमल प्लेसेस जाना है, तो 0.0501। नाउ 1000, तो 0.00501। अब तो आपको पता चल गया होगा ना, एक एक 0 ऐड करते जाओ यहाँ पर, तो 0.00501, तो 4 है ना, तो 1 2 3 4, तो एक डेसिमल पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर 3 zeros आएंगी, राइट। चलो आगे चलते हैं। आई एम राइटिंग इट अगेन, आप भी लिखो पहले इसको। तो ये मैंने लिख दिया है। अब देखो हमें डिवाइड करना है, मतलब हमें राइट साइड को, सॉरी लेफ्ट साइड को जाना है। तो इट विल कम आउट टू बी 0.0125, ओके, देन 0.00125, then 0.000125 and 0.0000125। तो आई होप अब ये जो ट्रिक है ना वो आपको समझ आ चुका है। नाउ लेट अस डिवाइड दिस नंबर। सो 111, that is 101.11, not 11। तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करो तो वो यहाँ आ जाएगा, तो 11.111 हो जाएगा। यहाँ पर 2 zeros हैं, तो 1 और 2, तो 1.1111 हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ। अब हैं 3 zeros, सो 1 2 और 3, सो 0.11111, तो सारे 1 जो है वो डेसिमल प्लेसेस में चले गए। अब है 4 zeros, सो 1 2 3 एंड 4, तो मतलब मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया, तो एक प्लेस, 2, ये वाला 3, ये 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.01111।
फाइन, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू इवेलुएट दिस। तो हमें एक जो हमारा डिविडेंड है वो है डेसिमल में और जो डिवाइजर है वो होल नंबर में है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस को इग्नोर कर देते हैं एंड आई विल राइट इट लाइक दिस। करो डिवाइड, सो इट विल बी 4 1s are 4 0, ठीक है। फिर अगेन 4 नीचे आया, 1s are 4 0। अब यहाँ पर ये 0 नीचे आया है तो इसकी जगह मुझे ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा, याद है ना डिवीजन अपनी। देन इसको नीचे लेकर आओ 6, सो 4 1s are 4, अगेन रिमाइंडर 2 बचा और अब 4 नीचे उतर कर आया तो ये हो गया 24। तो 4 6 are 24 एंड डन। तो मेरा आंसर है 11016। ये फाइनल आंसर नहीं है, अब मुझे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, तो यहां पर डेसिमल प्लेस आएगा। डन, आगे चलते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं तो अगेन लेट अस इग्नोर द डेसिमल प्लेस। सो 20 64 और 16 से करना है, तो 1s are 16, तो ये हो जाएगा 4 और 6। अब आगे 2s are 32, तो ये हो जाएगा 4 1, और इसको मैं नीचे उतारूंगी तो ये आ जाएगा नॉट 6 बट 4, तो ये आ जाएगा हमारा 4। तो इट इज 9s are 144 एंड 0, तो मेरा आया है 129। नाउ काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डिविडेंड। सो 1 2, सो 1 2 एंड दिस इज आवर आंसर। सिंपल है ना डेसिमल्स को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा। अगर होगा आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं, और यू कैन एनरोल फॉर कोर्सेज एज वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब 8 पार्ट, 6 ही चल रहा है तब से, तो यहां पर भी अगेन व्हाट वी विल डू, वी विल इग्नोर द डेसिमल प्लेसेस। तो डिविडेंड को लिखो बिना डेसिमल प्लेसेस के और इसको 72 से डिवाइड करो। तो लेट अस स्टार्ट विद 2 नहीं 3 लेने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको 2 से करती हूँ, 7 2s are 14, हाँ ये पास में आएगा, तो इट विल बिकम 144, 2 रिमाइंडर, 1 नीचे उतारूंगी तो नंबर छोटा है 72 से, सो आई विल पुट 0 ओवर हियर और एक और नंबर को नीचे उतार लूंगी। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं 1 मिनट साइड पे करके देखती हूँ, 4 21, तो ये हो जाएगा 3 से 216 एंड डन। तो मेरा आंसर है 203। अब देखो नंबर ऑफ प्लेसेस, सो 1 2 3 4 5 हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड देन पुट द डेसिमल। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, यहां पर अब दोनों में डेसिमल है, तो क्या मैं दोनों के डेसिमल प्लेस को इग्नोर कर दूं? नहीं, ये याद रखना हर जगह, क्योंकि हम डेसिमल प्लेसेस को एकदम ऐसे ही इग्नोर कर दे रहे हैं, बट यहां पर नहीं करना है। अगर डिवीजन है और डिवीजन में दोनों ही जो हमें नंबर्स दिए हैं वो डेसिमल नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने डिवाइजर को होल नंबर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 257.894 डिवाइडेड बाय 0.169, ऐसे ही करूंगी, हाँ ऐसे ही करूंगी। अब मैंने क्या किया कि मुझे इसको बनाना है होल नंबर, राइट। तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूं तो 1 2 3, राइट, हाँ एक डेसिमल प्लेस 2 और 3, हाँ तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और तो फिर ऊपर वाले को भी 1000, क्योंकि आई हैव टू ट्रीट बोथ द नंबर्स इक्वली, राइट, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं कर सकती मैं। तो एक डेसिमल प्लेस, दूसरा और तीसरा, तो फाइनली, और ये इसमें क्या हो जाएगा 1 2 और 3, तो ये नंबर हो जाएगा 257,894 डिवाइडेड बाय 169। करो जरा अब इसको ऐसे यहाँ पर डिवाइड, 257,894 डिवाइडेड बाय 169। तो अगर मैं इसको 2 से करूंगी तो ये बढ़ जाएगा, तो ये 169 ही होगा, तो ये हो जाएगा 7 8 4 8, ठीक है। अब 8 को ऊपर से नीचे उतार लेती हूँ, तो 169 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9 4s are 36, 3 24 25 26 27 2 4 5 6, ठीक है। नहीं, ये 4 से हो जाएगा, एक नंबर ऊपर हम जा सकते हैं,
नहीं 5 से हो जाएगा, सॉरी रुको, तो इरेजर और इसको इरेज करती हूँ मैं, एंड लेट मी पुट 5 ओवर हियर। 9 5 45, 4 34 3 5 8, तो ये आ गया। सो 3 4, अब ऊपर से मैंने उतारा 9 को, तो ये 2 से होगा। सो 2 8s are 16, 1 12 13 1 3, ठीक है, करो माइनस 0 1, और ऊपर से अब आ जाएगा मेरे पास 4, तो ये हो जाएगा 6 से। सो 1 0 4 एंड वी आर डन। तो मेरा आंसर आया है 1526 एंड दिस इज माय फाइनल आंसर, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस को मैं पहले सॉर्ट आउट कर चुकी थी। कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, सो इवेलुएट 6.3 डिवाइडेड बाय 0.3 रेज टू द पावर 2। तो अगर मैं इसको इक्वेशन को और अच्छे से लिखूं, आई विल राइट इट लाइक दिस, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो 0.3 रेज टू द पावर 2 तो यही होगा ना। पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर ऐसा कुछ आए कि हमारे पास एक एक नंबर दिया है, मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी। सो 3 3s are 9। नाउ आई विल काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो 1 + 1 यानी कि 2, तो आई विल मेक 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 9 तो है, एक 0 लगा दो और ये बन गया मेरा डेसिमल प्लेस। नाउ अब हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, डिवाइडेड बाय 0.09। तो मैं क्या करूंगी, इस 9 को, मुझे डिवाइजर को अपने होल नंबर बनाना है। तो मैं यहां पर ऐसा कर सकती हूं, आई विल मल्टीप्लाई 6.3 100 के साथ और 0.09 को भी 100 के साथ। तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.63, नहीं सॉरी नॉट 0, डिवाइड थोड़ी ना कर रही हूँ मैं यहाँ पर, इसको मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो मैं इसको लिखूंगी 630 डिवाइडेड बाय 9। तो अब आप इसको करो तो आंसर विल कम आउट टू बी 70। मैं इसको पूरा लॉन्ग डिवीजन में ना भी डालूं तो 9 7 63 और 0 की जगह 0 आ गया, तो मेरा आंसर आ गया। आगे चलते हैं, कमिंग ऑन टू दिस पार्ट। सो यहाँ पर भी देखो मल्टीपल डिजिट्स हैं, मुझे पहले कोई 2 को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 32 और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, जहां पर आई हैव इग्नोर्ड द डेसिमल प्लेसेस। 5 2s are 10, 0 1 15 16, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 0 0 1 6 7 8, ठीक है, ये आ गया 800। और मुझे यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस भी लगाने हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस थे 1 2, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 0.7, ठीक है। तो मतलब मैं इसको 8 × 0.7 भी तो लिख सकती हूँ। सो अब देखो, इसको भी कोई लॉन्ग डिवीजन में डालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपली 7 7s are 49 एंड 7 8s are 56 मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 1, सो पुट द डेसिमल ओवर हियर एंड वी आर डन। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर भी हमें सेम ही करना है, हमें किन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो, अगर मैं हमने स्क्वायर नंबर्स पढ़े हैं, पता नहीं आपने पढ़े हैं कि नहीं, बट अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये होगा 12 × 12। सो 12 12s are 144, ठीक है। हाँ नहीं, मुझे लग रहा था मैंने कुछ गड़बड़ की है, नहीं ठीक है। सो 12 12s are, चलो ऐसे करते हैं, तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1, सो 4 4 1, तो देखो आ गया ना 144। तो मैंने लिखा 144, तो एक डेसिमल प्लेस, एक मतलब टोटल 2, तो यहाँ पर लगा दिया डेसिमल पॉइंट और दिस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 144 × 4, सो 4 4s are 16, 1 4 4s are 16 17, 1 4 1s are 4 5, सो 5 7 6 1 2 3, कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3, सो 1 2 3 यहाँ डेसिमल आएगा और यहाँ पर एक लीडिंग 0 लग जाएगा। सिंपल। तो आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में? ध्यान से देखो, ध्यान से क्वेश्चंस को समझो और जो आपको शुरू में कॉन्सेप्ट कराया जाता है उसको रिकॉल करो। अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई एक तरह का क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है, तो आप जाके एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो। चलो यहाँ पर आते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एंड में ना बस कुछ नंबर्स दिए हैं, मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स। तो ये हो जाएगा 6 5s are 30, 30 × 7 विल बी
210, ठीक है, तो ये आ गया 210। लेकिन यहाँ पर खूब सारे डेसिमल प्लेसेस हैं, एक डेसिमल प्लेस यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, मतलब टोटल 6 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो जब भी हम डेसिमल प्लेसेस को हमें काउंट करना होता है तो मल्टीप्लाई नहीं करते, हम सिर्फ इनको ऐड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 एंड देन पुट अ 0 ओवर हियर। तो इट कैन बी written as 0.0021, सॉरी एक और 0 है, 10, या फिर इस 0 को मैं लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई कैन राइट इट एज 0.0021, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर ऐड नहीं करना है 0, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं नाउ दिस। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 0.9 इंटू 0.9, तो 9 9 का क्या होता है 81। काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 2, तो 1 2 पुट अ डेसिमल एंड 0। आगे चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 क्या होगा, 5 5 25 एंड 25 इंटू 3 इज 75, तो मैंने लिख लिया 75। काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 2 3, सो 1 2 3 पुट अ डेसिमल प्लेस एंड 0, बस। आगे चलो, नाउ इन दिस केस ऑल्सो इट विल बी 0.2 का स्क्वायर, सो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.05। तो क्या करना है, सिर्फ इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। देखो अब मैं आपको ना जल्दी करने के भी तरीके बता रही हूँ, मतलब अब आप इनको यहीं पर लिखते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। 2 2 4 ही आना और 4 5 20 ही आना है, तो सिंपली 20 यहां लिख दो, यहां कैलकुलेशन में टाइम मत वेस्ट करो। काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 डेसिमल 0। तो मैं इसको इस वाले 0 को इग्नोर करके आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, राइट। सो सही है ना, हाँ ठीक है। सो 2 2 4 एंड 4 5 20, हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डिवीजन में। अब डिवीजन में भी ना देखो आप सेम ट्रिक फॉलो कर सकते हो अगर डिवाइड हो रहा है। क्या 6 से हम 72 को, मतलब अगर मैं इसको ऐसे करूं तो 7 और 6 डिवाइड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखो 6 1s आर 6, 1 बचा, 2 नीचे आया, 2s आर 12। अब मैं इसको ऐसे नहीं भी करती, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी कैंसल आउट करके 12 निकाल सकती थी, तो मैंने लिख दिया 12। अब क्योंकि ये डिवीजन है, राइट, तो डिवीजन के केस में यहां पर एक चीज और है जो मुझे आपको बतानी है, सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस वंस। तो मुझे क्या करना है, मैं इसको सबसे पहले ऐसे लिखूंगी, ठीक है। यहां पर मुझे इसको होल नंबर बनाना है 6 को, आई विल मल्टीप्लाई इट विद 100 एंड सिमिलर ट्रीटमेंट में डिविडेंड को दूंगी, तो ये हो जाएगा 72 0.72 डिवाइडेड बाय 6। तो अब आप इसको करोगे तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो, 2 डेसिमल प्लेसेस लगा लो, नहीं तो सिंपली आप इसको 0.6 1 6 6 2 12 करो और आंसर निकाल लो। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन पहले अगर आपको बेसिक समझ आ गया ना, तो अब आप इन शॉर्टकट्स में आओ जहां पर आप क्विकली क्वेश्चन को करो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना कि हर बार आपको 2 मिनट सिर्फ एक इतने से क्वेश्चन को करने को मिलेंगे, नहीं, आपको फास्ट करना पड़ेगा। आप ओलंपियाड्स में जा रहे हो, आप किसी कॉम्पिटिटिव में जा रहे हो, तो आपको बैठ के इन क्वेश्चंस को करना पड़ेगा और वो भी क्विकली करना पड़ेगा। तो ट्रिक्स टिप्स पता होना चाहिए फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, तो मैं इसको भी ऐसे ही लिखूंगी 0.01162 डिवाइडेड बाय 0.14। तो 14 को होल नंबर, इसको 14 होल नंबर बनाना है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस मुझे राइट मूव करना है, तो 1 और 2, तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 1 एंड 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.162 डिवाइडेड बाय 14, राइट, यही आया है। अब इसको ना मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर होल नंबर सॉरी मैंने यहाँ पर डेसिमल को इग्नोर कर दिया। नाउ आई एम डिवाइडिंग इट विद 14, तो देखो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3 112, ये 4 2 नीचे आएगा, तो इट विल बी, सॉरी ये
8 आएगा, 3 नहीं 8 आएगा, दिस इज 3 and 42 and we are done। तो यहाँ पर आया 83। अब मुझे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस काउंट करने हैं, सो 1 2 3, सो 1 2 3 एंड डेसिमल, सो दिस इज माय आंसर। आगे चलते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो मतलब मैं क्या करूंगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 1 into 1 इज 1 एंड कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1 2, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। देखा मैंने क्विकली निकाल लिया। अब मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा करना है कि 1 को होल नंबर बनाने, 0.01 को होल नंबर बनाने, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पर भी 100 से करूंगी, तो ये हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 1 और मेरा आंसर आ जाएगा 210, राइट। आगे चलते हैं। नाउ the question comes from the terminating and non-terminating decimals. Find whether the given decimal forms a terminating decimal or a non-terminating. तो देखो अगर मैं यहाँ पर 3 लिखती हूँ, यहाँ पर 8 लिखती हूँ, ठीक है, पहली बात है कि डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा है, तो आई हैव टू पुट अ डेसिमल हियर एंड आई विल पुट अ 0 ओवर हियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 3s are 24, ओके गुड। तो 8 3s are 24 मतलब 6 रिमेनिंग। अब फिर से 6 छोटा ही है, तो मैं एक 0 और लगा देती हूँ। 8 7s are 56, 4 बचा, मैं 0 लगा देती हूँ। 8 5s are 40, तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, मतलब द आंसर इज गोइंग टू बी 0.375। याद रखना, जब आपने एक बार यहाँ पर डेसिमल लगा दिया 0 लगाने के बाद, उसके बाद एक 0 आप लगा सकते हो, आपको डेसिमल के बाद अब हर बार यहाँ पर 0 0 लगाने की जरूरत नहीं है। फाइन, सो दिस इज आवर आंसर। दिस इज अ, अच्छा ये तो हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस खत्म हो रहे हैं, सो दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फाइन, आगे चलते हैं। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस, तो इसको डिवाइड करने के लिए मैं फिर से ऐसे ही करूंगी। 5 1s are 5, तो 1 बचा और आगे कुछ था नहीं, तो मान लिया डेसिमल है और 0 है, तो मैंने यहाँ पर 0 उतार लिया। सो 5 2s are, तो डेसिमल लगा के 2s are 10, तो आंसर मेरा आ गया 1.2, राइट। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आगे चलते हैं। फाइंड वेदर द गिवन डिविजन फॉर्म्स अ टर्मिनेटिंग और अ नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसमें भी मुझे यही करना है। पहले मैंने डेसिमल प्लेस को इग्नोर किया और मैंने इसको डिवाइड करना शुरू किया, तो 1 2 5, हाँ सो हाँ, तो 5 2s are 10, 2 and 5, so 5s are 25। तो वैसे तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस बना ही नहीं है, नहीं बना है, तो 25, तो 1 है, ये आ गया, राइट। सो दिस इज अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, तो यहाँ पर 56 और 11, तो 11 5s are 55, 1 बचा, 0 लगा दिया, तो अभी 10 भी छोटा है, तो एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर एक 0 लगा दिया, तो आई विल पुट 0, है ना। तो 9s are 99, फिर 1 बचा, एक 0 लगाया, तो 0 नहीं लगाना है, लेकिन अभी एक और लगाना पड़ेगा, तो इसकी जगह मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर से 9 से होगा एंड 1, तो मतलब कि ये एक ऐसी चीज है जो खत्म होने वाली नहीं है, सो इट विल गो ऑन। सो दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, राइट। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम ML अग्रवाल, एक्सरसाइज 2.6, तो इट सेज 2.7 into 4, तो मैंने 2.7 और 4 को डेसिमल को इग्नोर किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 7 4 28, 4 2 8 9 10, तो ये आ गया 10, मतलब 108 एंड हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस 1, तो आई विल पुट इट ओवर हियर। कमिंग हियर, सो 23806 डेसिमल प्लेस को मैंने टोटली इग्नोर कर दिया और नीचे भी मैंने डेसिमल प्लेस को इग्नोर कर दिया। नाउ आई कैन राइट इट एज 6 5s are 30,
तो यहाँ पर 3500 प्लस 3 है ना, 8 5 44, तो 15 16 17 18 19 1 5 2 10 11 मल्टीप्लाई बाय 6 42, रुको मैंने ये गलत लगा दिया है, तो यहाँ पर क्रॉस 42 2 4 7 7 49 7 8 56 5 21 26 2 14 15 16 है ना, तो 0 ये है 0 5 4 5 1 6 7 8 8 7 1, तो मेरा आंसर आया है 1785450. नाउ काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो 1 2 3, सो 1 2 3, तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज 1785.45, क्योंकि इस वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है. आगे चलते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करें, तो अगेन व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पर, मैं 1 मिनट रुको, पहले मैं ये वाला नंबर ऊपर लिखती हूँ, 324 मल्टीप्लाइड बाय 79 करूंगी, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो. तो मेरा आंसर आया है 25596. नाउ काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, 1 2 and 3, 1 2 and 3, सो दिस इज माय आंसर. आगे चलते हैं, सो 1005 मल्टीप्लाइड बाय 105, करो जरा मल्टीप्लाई. So it is 105525. Now count the number of decimal places, 1 2 3 4. So 1 2 3 4, तो यहाँ पर डेसिमल प्लेस लगेगा, मतलब मैं थोड़ा और क्लियरली अगर इसको लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगी. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. सो नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर अब मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ये तो होल नंबर ही है, तो सिंपली मैं डिविडेंड का पॉइंट डेसिमल इग्नोर करूंगी एंड आई विल डिवाइड. सो 4 2s are 8 2 8, 4 7s are 28 एंड 0, तो ये हो जाएगा 27. लेकिन कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1, तो इट विल बी 2.7. अब इस केस में अगर आप देखो तो डिविडेंड में भी डेसिमल है और डिवाइजर में भी, तो आई कैन राइट इट एज 225 डिवाइडेड बाय 115, सॉरी हाँ, तो डेसिमल तो मैं लगा ही देती हूँ. तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो एक होल नंबर बन जाएगा, इसको भी 10 से कर देती हूँ, तो दोनों में मेरा जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 15 आर 225 होता है, तो हमारा आंसर ये आएगा. अगर आपने स्क्वायर नंबर्स 12 × 12 13 × 13 14 × 14, अगर आपको ये याद है ना, तो ऐसे जैसे क्वेश्चन तो आप ऐसे एकदम इजीली ही कर लोगे. कमिंग ऑन टू दिस, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो मैं पहले इनको कुछ ऐसे लिखूंगी एंड देन आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100, तो फिर न्यूमरेटर भी 100 से होगा. सो माय डेसिमल प्लेसेस विल शिफ्ट, राइट, 3 5. नाउ लेट अस डिवाइड. अब मैं डिविडेंड का डेसिमल प्लेस इग्नोर करूंगी, इसको 2 से करती हूँ. 5 21 6 7 and 2, तो 4 6 7 8 9, ठीक है, तो 94 और नीचे उतार दो 5. अब 5 कैसे आ सकता है, 5 5s are 25, बट छोटा होगा ये नंबर, क्योंकि 5 1s are 5 है, तो 6 7 कितना ही कैरी करोगे. 9 से भी हो सकता है, 9 5s are 45 5 4 9 3s are 27 28 29 30 31 1 3 9 1s are 9 10 11 12, ठीक है, तो ज्यादा हो जाएगा है ना, तो 7 से करते हैं, 7 से भी तो आ जाएगा, 7 5 35, हाँ ये आ जाएगा. 3 21 22 23 24 4 2 7 8 9, तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9 4 5, तो इसको मैं लिखूंगी 27. सो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर, सिर्फ एक ही बचा है, सो दिस विल बी माय आंसर. नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेट दिस. तो अगेन वी विल राइट इट लाइक दिस. नहीं, डेसिमल अभी नहीं हटाना है, और ये, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो इसको भी 100 से करूंगी, तो इट विल बी डेसिमल प्लेसेस विल शिफ्ट. इसको मैं ऐसे लॉन्ग डिवीजन से नहीं कर रही हूँ, मैं इसको ना ऐसे कैंसिल आउट करके करती हूँ. सो 8 1s are 8 8
2s आर नहीं 8 1s आर 8 ही होगा, तो इट विल बी 8 1s आर 8, 9 10 11 12 13, तो 5, so 8 8 8 जा 60, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 2 8 4 जा 8 3 जा 24, 2 8 5 जा 40, तो आंसर हो जाएगा 163.5, है ना। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है। मैं इसको यहाँ पर क्रॉस चेक करती हूँ, तो ये था 1306, है ना, यही था डिवाइडेड बाय 8 8 1s आर 8, तो बचा 5, 0 उतार दिया नीचे, 8 5 जा 48, 6 आर 48, बचा 2, तो 6 को नीचे उतार दिया, 8 3s आर 24, बचा 2, तो अब 0 मैंने लगाया तो यहाँ पर लगेगा डेसिमल, 8 2s आर 16, हाँ देखा मैंने ना गड़बड़ की है, 4 और 0 नीचे आएगा तो ये 5 से, तो ये हो जाएगा 25, राइट। तो 163.25 इज आवर आंसर। सो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ है। अब हमें ना वर्बली इनको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमने सेलिना में भी किया। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट विल बी 59, राइट। मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये एक 0 ऐड हो जाएगी। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक 0 यहाँ पर और ऐड हो जाएगी, क्योंकि प्लेस डेसिमल प्लेस हमारा राइट को शिफ्ट होता जाएगा। इसमें आते हैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो इट विल बी 5.49। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ इट विल बी 54.9, और इसी को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती हूँ इट इज 549। डन। आगे चलते हैं। अब हमें डिवाइड करना है वर्बली, तो चलो लेट अस डिवाइड दिस। तो अब डेसिमल प्लेस हमारा टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होगा, तो इट विल बी 0.48 डिवाइडेड बाय 100, तो एक 0 ऐड कर दो डेसिमल के साथ। अब यहाँ पर 1000 है तो 0.0048, राइट। कहीं पर कोई गड़बड़ की है मैंने? नहीं, 0 नहीं, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं तो इट विल बी 12.89। नाउ डिवाइड इट विद 100, तो 1.289। डिवाइड इट विद 1000 तो इट विल बी 0.1289। फाइन, तो क्लियर है ना। तो पहले जो क्वेश्चन किए हैं उनसे अब हमें बहुत हेल्प मिल रही है। तो अगर आपने भी वही काम किया है कि सेलिना तो हमारी बुक है ही नहीं, मैंने करनी नहीं, मैंने सिर्फ एमएल अग्रवाल करना है, तो ऐसा मत करना। हर एक क्वेश्चन बच्चों आपकी प्रैक्टिस ही बढ़ाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, जो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रॉम सेलिना 4C। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 36.75 kg wheat at the rate of rupees 12.80 per kg। ठीक है, तो हमें दिया है टोटल वेट, हमें दिया है, सो टोटल वेट ऑफ wheat is given to us। कितना है? इट इज 36.75। हमें अगर द कॉस्ट ऑफ 1 kg wheat is equal to rupees 112.80, तो अब निकालो therefore cost of 36.75 kg wheat, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी सिंपली 36.75 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो और ये आंसर हमारा रुपीज में आएगा, राइट। करके देखो। तो मैं यहां पर क्या कर सकती हूं? आई कैन इग्नोर द डेसिमल प्लेसेस, है ना। तो मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर रही हूं, आप भी करो। तो मेरा यहाँ पर अगर मैंने मल्टीप्लिकेशन देखा तो ये आया है, बट मैंने ना एक 0 यहाँ पर छोड़ दिया था, तो क्या मुझे इसकी जगह 0 लिखने की जरूरत है?
लिख सकती हूँ मैं 0, तो मैं यहाँ पर लगा ही देती हूँ 0, ठीक है। तो इतने रुपीज, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लगाने हैं। सो 1 2 3 4, सो 1 2 3 4, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रहेगा, तो आंसर विल बी 470.4 रुपीज, राइट। आगे चलते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन वेयर वी आर गिवन द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच 16 pens. Simple. So cost of 1 pen is equal to 56.15. Cost of 16 pens is equal to 16 multiplied by 56.15. तो ये आ जाएगा, या फिर आप इसको 56.15 इंटू 16 भी लिख सकते हो। तो मल्टीप्लाई करो, मैं कर रही हूं, आप भी करो। मेरा आंसर आया है ये। अब मुझे लगाने हैं डेसिमल प्लेसेस, कितने हैं 1 2, तो ये डेसिमल प्लेस और ये यूनिट, राइट, क्योंकि मुझे अपने मार्क्स डेसिमल में नहीं चाहिए, सिर्फ एक यूनिट ना लिखने की वजह से। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 211.2. if one of these two numbers is 16.5, find the other number, right। तो हमें लिखा है प्रोडक्ट of two numbers is 211.2, तो यहां पर लिखेंगे 1 नंबर इज इक्वल टू 16.5, तो हमें निकालना है सेकेंड नंबर, लेट अस से इट इज x। तो मतलब अगर मुझे यहां पर बोला है कि x मल्टीप्लाइड बाय 16.5 इज 211.2, राइट, 211.2, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाकर ये हो जाएगा, एक मिनट रुको, थोड़ा क्लियर लिखते हैं, हाँ, तो ये हो जाएगा डिवाइड। फाइन। अब क्योंकि दोनों ही मेरे डेसिमल में हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर वही करूंगी जो मैं पहले से करती आई हूँ, और आंसर आप खुद निकालोगे। आई मल्टीप्लाई इट विद 10, इसको भी करूंगी, तो मेरा जो डिवाइजर है, क्योंकि वो मुझे चाहिए है होल नंबर में। नाउ यू डिवाइड एंड टेल मी व्हाट इज द अदर नंबर एंड प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आता है 1 डजन आइडेंटिकल आर्टिकल्स कॉस्ट 45.96, राइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, 1 डजन आइडेंटिकल आर्टिकल्स, तो मतलब जो टोटल कॉस्ट है 12 आर्टिकल्स की, राइट। सो व्हाट इज 1 डजन, इट इज 12, तो इट इज रुपीज 45.96। नाउ द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल कैसे निकालेंगे, जो टोटल कॉस्ट है उससे टोटल आर्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे एंड देन वी विल फाइंड द आंसर। चलो इसको मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखाती हूँ। तो इट इज 4596 डिवाइडेड बाय 12, करो जरा। तो मेरा आंसर आया है 383, लेकिन मुझे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस भी तो काउंट करने हैं। सो 1 2, सो 1 2 एंड यहाँ पर, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। समझ आ रहा है ना? कहीं भी कोई डाउट होगा, आस्क इट एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन, यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर्स हब स्वयं, और यू कैन एनरोल फॉर कोर्सेज एज वेल। आगे चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3.5 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पर दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी दिया नहीं है, निकालना है। लेंथ दी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इज 5.7 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज 3.5। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मैं साइड पर कर रही हूं, आप भी करो।
तो ये हो जाएगा 1995 एंड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सो 1 एंड 2 सो 1 2 और क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया हम फाइंड आउट कर रहे थे दैट इज दिस। आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ML अग्रवाल। इट सेज a two-wheeler covers a distance of 45.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 5.9 liter of petrol? ठीक है, तो यहां पर बोला है 1 liter of petrol covers 45.3 किलोमीटर। तो 5.9 लीटर ऑफ पेट्रोल कवर्स हाउ मच? तो सिंपली मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आंसर किलोमीटर में आएगा और आप मुझे निकाल के बताओ कि आपका आंसर क्या आया है। आगे चलते हैं। इफ ₹242.46 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 चिल्ड्रन इक्वली फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो मतलब वही यूनिटरी मेथड ही हमें यूज करना है। तो हमें लिखना है कि टोटल मनी शेयर्ड बाय 6 children, so it is equal to rupees 242.46, right? Then मैं एक मिनट रुको, मैं इसको लिखती हूँ शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, राइट? तो इट विल बी रुपीज 242.46 डिवाइडेड बाय 6। तो मैं इसको कैसे कर दूंगी? मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकती हूँ। यहाँ पर देखो मैं भी कर रही हूँ, आप ध्यान से देखना। 6 को इसको काटती हूँ, 6 3s आर 24, राइट? और नहीं 6 3s आर 24 नहीं, 6 4s आर 24, सॉरी। तो मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पर 6 4s आर 24। अब बचा ये तो 0 और डेसिमल के ऊपर डेसिमल, अब ये 24 हो जाएगा। 6 4s आर 24 एंड 6 1s आर 6, तो इट विल बी रुपीज 40.41, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज हाउ मेनी आइसक्रीम कोन्स आर फिल्ड फ्रॉम 8.4 लीटर ऑफ आइसक्रीम इफ 1 कोन कैन बी फिल्ड विद 35 मिलीलीटर ऑफ आइसक्रीम। तो अगर एक कोन 35 मिलीलीटर से भर जाता है तो 8.4 लीटर आइसक्रीम कितने कोन्स में भरी जाएगी? तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम दी है 8.4 लीटर। तो ये मिलीलीटर में है, ये लीटर में है, तो मैं पहले इसको भी मिलीलीटर में कर लेती हूँ। तो हमें पता है कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर, राइट? तो मैं इसको लिख दूंगी 8.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ml। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट हो जाएंगे, सो इट विल बी 8400 मिलीलीटर, right? Now quantity of ice cream in 1 cone, right? हाँ, so quantity of ice cream in 1 cone is equal to 35 ml. Okay, so number of cones needed for 8400 ml of ice cream. So it is equal to 8400 divided by 35। तो करो जरा इसको, ये हो जाएगा 270
80, 90, 140 यहाँ पर हो जाएगा एंड इट विल बी 4 and 0. सो दिस विल बी द आंसर. तो टोटल हमें 240 कोन्स चाहिए होंगे. नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल इज दिस एंड 1 नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर. देखो सिमिलर क्वेश्चन हमने सेलिना से भी किया था. सो प्रोडक्ट हमें दिया है. सो प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर्स. ठीक है, तो थोड़ी स्पेलिंग और थोड़ा सा ये देख लेना, ये m नहीं होगा, ये n होगा. नाउ लेट मान लेते हैं एक नंबर a है जो 2.7 दिया है, तो हमें b फाइंड आउट करना है और हमें बोला है a इंटू बी इज 38.745. तो a इज 2.7 मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल टू 38.745. तो b विल बी इक्वल टू 38.745 डिवाइडेड बाय 2.7. तो मैं इसको भी 10 से करूंगी, इसको भी 10 से, क्योंकि मुझे डिवाइजर को होल नंबर बनाना है. सो 387.45 डिवाइडेड बाय 27. तो इसको साइड पर हम डिवाइड करेंगे. सो 38745 और यहाँ 27, 1 27, 8 9 10 11 रह गया, 7 आ गया. ठीक है, अब इसको करते हैं 4 से. 7 4 ज़ा 28, 2 4 2 ज़ा 9 10. हाँ ठीक है, आ गया. तो 7 8 9. अब यहाँ पर 7 आया था, यहाँ से 4 आएगा. तो 27 को 3 से करते हैं. हाँ 3 से हो जाएगा. 7 4 ज़ा 20, 7 3 ज़ा 21. एक मिनट रुको. So 7 3s are 21. तो 2 रह जाएगा. 3 2 6 7 8 है ना. हाँ, तो ये हो जाएगा 3 1 और ऊपर से आ जाएगा 5. तो अगर मैं 27 को 5 से 7 35, 3 5 2 11, हाँ 13. ठीक है, बिल्कुल सही. तो ये हो जाएगा 5 से 135 एंड वी आर डन. तो आंसर जो है हमारा बच्चों वो आ रहा है, इट इज इक्वल टू 1435. लेकिन यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस नहीं लगाए हैं. सो 1 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मैंने यहाँ भी लगा दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2/3 ऑफ अ नंबर इज 10, देन व्हाट इज 1.75 टाइम्स ऑफ दैट नंबर. देखो क्वेश्चन सिंपल ही है, बट ध्यान से एक एक चीज लिखते जाओगे तो समझ आ जाएगा. हमें क्या बोला है, हमें नंबर निकालना है. सो लेट नंबर इज x. ठीक है, व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन इज 2/3 ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 10. तो हमें निकालना है 1.75 इंटू x विल बी व्हाट. राइट, यही दिया है. पहले यहां से ना, ये इक्वेशन 1 है, इससे निकाल लो x की वैल्यू. सो x इज इक्वल टू, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 10 इंटू 3/2. क्योंकि अगर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 5. सो x इज इक्वल टू 15. तो नंबर हमारा 15 आ गया. तो इसका मतलब 1.75 इंटू x, तो हमें बोला है 1.75 टाइम्स नंबर इज इक्वल टू व्हाट. तो इट विल बी 1.75 इंटू 15. तो करो जरा मल्टीप्लाई 175 और 15. तो इट इज 2625. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन. आई होप आपको समझ आया है, आपको इजी भी लगा है. तो इजी लगा है तो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना. समझ नहीं आया है तो पहले कॉन्सेप्ट को जाके रिवाइज करो. मैंने जैसे क्वेश्चंस कराए हैं उनको करो और फिर उसके बाद खूब सारे और क्वेश्चन सॉल्व करो. तो आई सी यू विद द नेक्स्ट सेशन, जहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है बॉड मास का, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो आई सी यू. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हाँ मतलब फ्री है पर बेस्ट है.